Which of the following archaeological sites related to the Indus Valley civilization are situated in the present day उत्तर प्रदेश? इनमें से जो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उनमें से जो लोकेशन जो वहाँ पे थी, क्या बोलते हैं उसको, उत्तर प्रदेश में, तो वो कौन कौन सी थी? एक तो थी मंडी और दूसरा था ये हुलास, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो एक तो मंडी और एक हुलास, मंडी और एक हुलास, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ना वो ये है कि पद्म विभूषण फील्ड्स 2025 अवॉर्डी 2025 अगर हमें मैच करने हैं तो जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री श्री ओसामू सुजुकी, और ये जो लिटरेचर एंड एजुकेशन है ये हो जाएगा श्री एमटी वासुदेवन नैयर, और उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है ये क्या हो जाएगा? श्री डी नागेश्वर रेड्डी, और जो नेक्स्ट है आर्ट वो हो जाएगा श्री लक्ष्मी नारायण, ठीक है। व्यापार और उद्योग, पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 की अगर हम बात करें तो व्यापार और उद्योग जो है वो उसका विजेता कौन हो जाएगा? श्री ओसामू सुजुकी। और जो नेक्स्ट साहित्य और शिक्षा है इसमें पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 जो है जिसके विजेता रही हैं 2025 में, तो वो कौन रहे हैं? श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, ठीक है। उसके बाद जो दवा है, दवा में पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 किसको मिला है? श्री डी नागेश्वर रेड्डी को। और कला की अगर हम बात करें तो कला में जो है पद्म विभूषण क्षेत्र 2025 किसको मिला है? श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को, ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर एज रीजन। असर्शन में जो है क्या दे रखा है? इन द हिमालयन माउंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड, एंड रीजन में दे रखा है इन द हिमालयाज देर आर वेरिएशंस इन क्लाइमेट विद द चेंज इन द एल्टीट्यूड। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो ये चीज़ सही है। हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भी भिन्नताएं हैं, ये बात क्या है? सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? यहाँ पे एक दे रखा है जनरली एन अलॉय ऑफ लेड एंड टीन इज यूज्ड एज अ मटेरियल ऑफ द फ्यूज वायर, तो ये बात क्या है? सही है। अलॉय ऑफ लेड एंड टीन हैज़ अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द कॉपर एंड एल्यूमिनियम, तो ये बात क्या है? गलत। सामान्यतः सीसा और टीन की मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है, तो ये बात है सही। और सीसा व टीन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है, तो ये बात क्या होती है? गलत होती है। ये क्या है? यहाँ पे गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है कि एक तरफ तो दे रखा है गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय, और दूसरी तरफ दे रखा है उनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या फिर वर्क। तो जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल हैं या फिर वाइसरॉय हैं, इनका जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या फिर इंपॉर्टेंट वर्क जो है लॉर्ड डलहौजी का वो है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्लैप्स। और जो लॉर्ड कर्जन है उसका ये लॉर्ड कर्जन जो गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय थे, इनका जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या फिर वर्क रहा है तो वो क्या रहा है? पार्टीशन ऑफ बंगाल रहा है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इनका ये जो गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या फिर वर्क जो रहा है वो कौन सा रहा है? लॉर्ड विलियम बेंटिक का प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। एंड जो नेक्स्ट जो है ना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस इनका जो ये गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय जो भी थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या फिर वर्क जो है वो क्या रहा था? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बंगाल, ठीक है। एक तरफ क्या दे रखा है? एक तरफ दे रखा है गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय, और दूसरी तरफ दे रखा है महत्वपूर्ण योगदान या फिर कार्य। तो जो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल या फिर वाइसरॉय जो थे, इनका जो है मतलब महत्वपूर्ण योगदान या फिर कार्य जो है वो क्या रहा है? व्यापकता का सिद्धांत। और जो लॉर्ड कर्जन है उसका क्या रहा है? तो इनका रहा है बंगाल का विभाजन। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का क्या रहा है? सती प्रथा का निषेध। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या रहा है? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। तो ये डन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये बात भी क्या है? गलत। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में बी कॉल्ड टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो ये बात भी क्या है? गलत है। संसद की संयुक्त बैठक के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, तो ये बात भी गलत है। और संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, तो ये बात भी क्या है? गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है द एपिको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो वे जुड़ा हुआ है कर्नाटक से।
अब पीको आंदोलन कौन से भारतीय राज्यों से संबंधित है, तो वो जुड़ा हुआ है कर्नाटक से। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन नॉवलिस्ट्स एंड जर्नलिस्ट्स इज और आर द पार्ट ऑफ द 5 मेंबर जूरी फॉर द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो वो है नीलांजला एस रॉय। कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है, तो वो है नीलांजना एस रॉय। एज पर द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैड फॉरेस्ट ओवर मोर देन 20% ऑफ देयर टोटल एरिया, तो एक तो है चंदौली और एक है श्रावस्ती। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक वन पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं एक तो बहराइच में और एक पाए जाते हैं श्रावस्ती में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द उत्तर प्रदेश शेयर्स इट्स बाउंड्री विद ओनली वन अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो वो क्या है ललितपुर है। उत्तर प्रदेश के जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो वो है ललितपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कमिटीज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड अरेंज देयर फॉर्मेशन इन द करेक्ट कर्नोलॉजिकल ऑर्डर, तो वो हो जाएगा सबसे पहले डंडेलकर एंड रथ कमेटी, फिर हो जाएगा लकड़ा वाला कमेटी, फिर हो जाएगा तेंदुलकर कमेटी, फिर हो जाएगा रंगराजन कमेटी। इधर है गरीबी से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उनके गठन का सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएगा दांडेकर और रथ समिति, फिर हो जाएगा लकड़ा वाला समिति, फिर हो जाएगा तेंदुलकर समिति, फिर हो जाएगा रंगराजन समिति। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द ब्राज़ील विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो यहाँ पे जो है ब्राज़ील से रिलेटेड बात की गई है, तो द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स ऑफ ब्राज़ील आर कोल्ड द सेल्वाज, ये बात भी ठीक है, एंड द डार्क ब्लैक कलर फर्टाइल लैंड हियर इज कोल्ड एज टेरा रोक्सा। ठीक है, ब्राज़ील के बारे में अगर हम बात करें तो ब्राज़ील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं और यहाँ के गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को हम टेरा रोक्सा कहते हैं। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे असर्शन और रीजन दे रखा है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, तो ये बात क्या है, सही है। और एजेंडा 21 वॉज साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1995, तो ये बात क्या है, गलत है। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ क्या है, सही है। और एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये बात क्या है, गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, आदि कर्म योगी बीटा संस्करण जून 2025 में एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। आदि कर्म योगी बेटा वर्जन अ रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इन जून 2025, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे दे रखा है, इवेपोरेशन of sweat from the human skin dissipates body heat and high humidity on a hot day increases discomfort, तो assertion and reason जो है ट्रू है, बट रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है, ये बात सही है। गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है, ये बात क्या है, गलत है। मतलब सही है लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया को हमें अरेंज करना है, तो सबसे पहले हुआ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर उसके बाद हुआ वोटर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फिर उसके बाद हुआ नोटा, फिर हुआ वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, इधर क्या है, सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, फिर है मतदाता फोटो पहचान पत्र, फिर है नोटा, फिर है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, एक तरफ दे रखा है रूलर, दूसरी तरफ दे रखा है डिनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे है महेंद्र वर्धन फर्स्ट जो है वो हो जाएगा पल्लव। उसके बाद है कडुंगन जो है ये हो जाएगा पांड्य। उसके बाद है अमोघवर्ष प्रथम का क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूट, और राजराज फर्स्ट का क्या हो जाएगा, चोला हो जाएगा।
यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है महेंद्र वर्मन प्रथम का हो जाएगा पल्लव, और कडुंगोन का हो जाएगा पांड्य, और अमोघ वर्ष प्रथम का हो जाएगा राष्ट्रकूट, और राजराज प्रथम का क्या हो जाएगा, चोल हो जाएगा। इधर क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर द एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, तो इसका हो जाएगा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इधर क्या है ये, किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई थी, केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे अरेंज करना है हमें जो कन्क्वेस्ट है अलाउद्दीन खिलजी के करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हुआ था जैसलमेर, फिर उसके बाद हुआ था रणथंभौर, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हुआ था वो हुआ था चित्तौड़, फिर जो हुआ नेक्स्ट वारंगल। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को अगर हमें अरेंज करना है तो सबसे पहले होगा जैसलमेर, फिर होगा रणथंभौर, फिर होगा चित्तौड़, फिर होगा वारंगल। यहाँ पे जो है असर्शन हिमालयस फॉर्म सोर्स ऑफ सेवरल लार्ज पेरिनियल रिवर्स, ये बात क्या है, ठीक है। द हायर रेंजेस ऑफ हिमालयस आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, ये बात भी क्या है, सही है, दोनों बातें बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये क्या है, हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, बात सही है। हिमालय की ऊंची श्रेणियाँ सदा हिमाच्छादित रहती हैं, तो ये बात भी क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024-25 वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, तो वो किसके द्वारा मतलब रिलीज की गई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई थी, तो वो की गई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, कंसिडर करो और अरेंज करो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले हो जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर हो जाएगा ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, फिर हो जाएगा फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम, फिर हो जाएगा ट्रेनिंग फॉर द रूरल यूथ फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्राइजम। इधर जो ये क्या है, इधर सबसे पहले जो हो जाएगा वो हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर हो जाएगा सूखा प्रवण नक्षत्र कार्यक्रम, फिर हो जाएगा काम के बदले अनाज कार्यक्रम, फिर हो जाएगा ये स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण ट्राइस है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, यहाँ पे एक तरफ दे रखा फिनेंस कमीशन, दूसरी तरफ दे रखा इनका चेयरमैन। तो यहाँ पे जो 11th है, 11th फिनेंस कमीशन क्या है, ये प्रोफेसर AM खुसरो, ठीक है। उसके बाद है 12th जो फिनेंस कमीशन है, 12th फिनेंस कमीशन डॉक्टर C रंगराजन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 13th फिनेंस कमीशन क्या है, ये डॉक्टर विजय L केलकर। फिर जो नेक्स्ट है ये 14th फिनेंस कमीशन, ये क्या है, डॉक्टर YV रेड्डी। इधर जो है एक तरफ दे रखा वित्त आयोग, दूसरी तरफ दे रखा है अध्यक्ष। तो इधर है 11वां वित्त आयोग जो है वो क्या है, प्रोफेसर AM खुसरो। और जो 12वां वित्त आयोग है वो क्या है, डॉक्टर C रंगराजन। और जो 13वां वित्त आयोग है ये क्या है, डॉक्टर विजय L केलकर। और जो 14वां वित्त आयोग है ये क्या है, डॉक्टर YV रेड्डी, डॉक्टर YV रेड्डी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, विद रेफरेंस टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा, इट वॉज डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 2010। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में अगर कौन सी बात जो है वो सही है, तो इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, ऑपरेशन ब्रह्मा वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन मार्च 2025 टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो वो क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था, तो वो है म्यांमार। क्या है ये, म्यांमार है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो ये जो स्टेटमेंट्स है वो है, वॉइस ऑफ अ मैन एंड वीमेन आर डिफरेंट, तो ये बात क्या है, सही है। लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड इज डिफरेंट इन द मैन एंड वीमेन, तो ये बात भी क्या है, सही है। पुरुषों और महिलाओं की आवाज़ें अलग अलग होती हैं, और पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई और मोटाई भी अलग अलग होती है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा पेयर जो है वो सही मैच नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑफ इंडिया जो है वो 27 जनवरी होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ह्यूमन राइट्स डे वर्ल्ड का 29 जनवरी को होता है, तो ये बात भी क्या लिखा हुआ है, गलत होता है। नेशनल वोटर्स डे ऑफ इंडिया इज 25 जनवरी, तो ये बात क्या है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है इधर है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत का 25 जनवरी को होता है, तो ये बात सही है। संविधान दिवस भारत का 27 जनवरी को होता है, तो ये बात गलत है। और मानवाधिकार दिवस विश्व का 29 जनवरी को होता है, तो ये बात भी क्या है, गलत है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे हमें इन इवेंट्स को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा एक्विजिशन ऑफ अवध बाय द ब्रिटिश, फिर हो जाएगा इंडिगो रिवोल्ट, फिर हो जाएगा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, फिर हो जाएगा क्या बोलते हैं इसको, इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी, समझ गए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, तो अंग्रेज़ों के द्वारा
जो है अवध का अधिग्रहण होता है, फिर होता है नील विद्रोह, फिर होता है इल्बर्ट बिल विवाद, फिर होता है द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध। उसके बाद अब हम बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट्स इन द फूड सिक्योरिटी। तो किसने किया था? ये अमर्त्य सेन ने करा था। खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा की गई थी। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है? विद रेफरेंस टू द इंडियन ओशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इट वॉज कॉल्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स एज इरीथ्रियन सी और इट इज स्प्रेड ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर। हिंद महासागर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? इसे प्राचीन यूनानियों ने इरीथ्रियन सागर कहा था और यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है? विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर सेटअप टुगेदर एंड आर पॉपुलरली नोन एज द ब्रिटेन वुड ट्विंस। तो ये बात क्या है? सही है। इधर क्या लिखा हुआ है? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जो बात सही है वो बताओ। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ की गई थी और इन्हें लोकप्रिय रूप से ब्रिटेन वुड जुड़वा कहा जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एक तरफ दे रखे हैं डिसिपल, दूसरी तरफ दे रखा है गुरु। तो कबीर का जो डिसिपल है, कबीर है डिसिपल और गुरु जो है इनके कौन है? तो वो है स्वामी रामानंद। कबीर है स्वामी रामानंद का डिसिपल और अमीर खुसरो जो है वो है निज़ामुद्दीन औलिया का डिसिपल और जो सूरदास है वो है वल्लभाचार्य का डिसिपल और उसके बाद जो मर्दाना है, मर्दाना जो है वो है गुरु नानक देव का डिसिपल। उसके बाद इधर हम क्या मैच कर रहे हैं? इधर हम बात कर रहे हैं कि गुरु है और शिष्य हैं। तो कबीर जो है कबीर का जो क्या बोलते हैं उसको गुरु है वो कौन है? स्वामी रामानंद। और अमीर खुसरो का जो गुरु है वो कौन है? तो वो है निज़ामुद्दीन औलिया। और सूरदास जो है उसका जो गुरु है वो कौन है? तो वो है वल्लभाचार्य। और मर्दाना जो है उसके गुरु कौन है? तो वो है गुरु नानक देव। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा जो है ओशन करंट जो है कोल्ड ओशन करंट नहीं है। तो ये जो है ना अगुलहास करंट और जो ब्राज़ील करंट है ये दोनों ही कोल्ड ओशन करंट नहीं है। बाकी जो हम्बोल्ट करंट और कैलिफोर्निया करंट है ये क्या है? कोल्ड ओशन करंट है। इधर हम बात कर रहे हैं ठंडी महासागरीय धारा जो है वो नहीं है। तो अगुलहास धारा और ब्राज़ील धारा ये नहीं है। बाकी जो क्या बोलते हैं उसको ठंडी महासागरीय धारा जो है वो कौन सी है? हम्बोल्ट धारा है और कैलिफोर्निया धारा है, ये ठंडी है। ठीक है, ठंडी महासागरीय धारा है। बाकी अगुलहास धारा और ब्राज़ील धारा ये ठंडी महासागरीय धारा जो है वो नहीं है। इधर हम क्या बात करें? विद रेफरेंस टू द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सो जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इधर हम बात करें पर्यावरण की वहन अक्षमता के बारे में। तो पर्यावरण की वहन अक्षमता जो है इसमें क्या है? पर्यावरण की वहन अक्षमता अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये क्या है? ये एक तरफ देगा पास, दूसरी तरफ देगा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये क्या है? कौन सा जो सही मैच नहीं कर रहा है? यहाँ पे लीपू लेक लद्दाख स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में है तो लीपू लेक पास जो है ये यहाँ नहीं है, ये गलत है। बाकी जो नाथू-ला है सिक्किम में है, ठीक है। बॉमडीला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। शिपकी ला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ये ठीक है। ये दर्रे दे रखे हैं और इनको बताना है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा जो है सही मैच नहीं कर रहा है। तो जो लीपू लेक दर्रा ये क्या लद्दाख में है, तो ये बात क्या है? गलत है। बाकी जो नाथू-ला दर्रा है वो सिक्किम में है, ये ठीक है। बोमडीला जो दर्रा है वो है मतलब अरुणाचल प्रदेश में, ये ठीक है। शिपकी ला जो दर्रा है वो है हिमाचल प्रदेश में, ये बात क्या है? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे